पिछले क्लास में कहानी सुनाया था मैंने। सुनाया था। कहाँ तक कहानी पहुंची है? रेक्टिफायर तक पहुंची है। ट्रांसफार्मर तक। ट्रांसफर नहीं होता जी, ट्रांसफार्मर, द डिवाइस विच कंट्रोल द करंट एंड वोल्टेज। रेक्टिफायर तक पहुंच गए थे। चलिए अच्छा ठीक है, हम कुछ छोटे मोटे नोट जानना चाहते हैं। लगाइए छोटा सा नोट। नोट पॉइंट 1, कुछ बातें आपको याद दिला दें। पहला पॉइंट है हमारा क्यूटी ग्राफ। क्या क्यूटी ग्राफ आपको हम समझाना चाह रहे हैं, यानी कि आवेश और टाइम ग्राफ। बाबू बात नहीं, इधर आओ सभी लोग, एक बार समझो पहले। देखो भाई, इस पर हम दर्शा रहे हैं क्यू और इस पर दर्शा रहे हैं एक कोई ग्राफ है हमारे पास। जनरली मान लीजिए ये ग्राफ है और हम क्या इस पॉइंट का ना स्लोप जानना चाहते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर आप इस ग्राफ का किसी पॉइंट का स्लोप जानना चाहते हैं, मान लीजिए ये, तो इससे गुजरती हुई एक मूल बिंदु से जाती हुई रेखा खींचेंगे जो टच करते हुए जाए, यानी कि टेंजेंट लाइन खींचिएगा ऐसे। और ये जो वैल्यू होगी, ये जो स्लोप है, ये किसके बराबर होगा? डी क्यू बटे डी टी के बराबर होगा। इसे अपन स्लोप बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है? अच्छा, यही जो स्लोप है यही किसके बराबर आ रहा है? बल्कि ऐसा लिख देते हैं, करंट के बराबर आ रहा है। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप क्यूटी ग्राफ का एक बार अवकलन कर दें, क्यू का किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको स्लोप मिलेगा। और वो स्लोप किसको बताएगा? करंट को बताएगा। यानी कि स्लोप बराबर, यहां से हम देख पा रहे हैं डी क्यू बटे डी टी, जो किसके बराबर है भैया? करंट के बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसी केस में हम ले ले आईटी ग्राफ। अभी ये कौन सा ग्राफ है? क्यूटी ग्राफ है। अभी हम आईटी ग्राफ ले लेते हैं। ये रहा हमारा आई और ये रहा टी। ये ग्राफ हमने 11वीं में भी खूब पढ़े हैं। मान लीजिए यहां पर भी एक ग्राफ है हमारे पास ऐसे। अच्छा, इसका हम अवकलन नहीं करेंगे, इसका हम करेंगे समाकलन। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया है, अगर ये वाई एक्स ग्राफ है और ये वाई एक्स ग्राफ अगर हम इसका क्या निकालें बाबू? एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है? एरिया अंडर कर्व कैसे निकलता है बताइए? एरिया अंडर कर्व कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करके निकलता है कि नहीं निकलता है? जब आप इस ग्राफ का समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एरिया मिल जाएगा। यानी कि किसी भी फंक्शन का जब हम अवकलन करते हैं तो स्लोप मिलता है और जब हम समाकलन करते हैं तब एरिया मिलता है। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आई होगा, यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा, अच्छा आई और टी के रूप में फंक्शन यहाँ दिया जाएगा, यहाँ क्यू और टी के रूप में फंक्शन दिया जाएगा। अर्थात यहाँ क्यू की वैल्यू दी जाएगी। क्यू की वैल्यू किसके रूप में दी जाएगी? टाइम के रूप में दी जाएगी। तो क्यू और टी के मदद से आप स्लोप निकाल लेंगे, यानी करंट निकाल लेंगे। यहाँ क्या दिया जाएगा? यहाँ आई की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन किसके टर्म में? ग्राफ से भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। यहाँ क्यू की वैल्यू दी जाएगी लेकिन किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। और आपको क्या पूछा जाएगा? करंट पूछा जाएगा। जब आप क्यू की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में पाएंगे तो अवकलन कर देंगे, स्लोप मिलेगा और स्लोप से मिलेगा हमें करंट। अगर हमारे सामने कोई ग्राफ है आई टी, तो हमें आई दिया रहेगा किसके टर्म में? तो हमें साफ साफ यहाँ से आवेश पूछा जाएगा।
और जब आवेश पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन होता क्या है? एरिया अंडर कर्व। स्लोप बताता है डिफरेंशिएशन, और एरिया अंडर कर्व क्या बताता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमसे चार्ज पूछा जाएगा, और चार्ज होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और यहाँ पर करंट आया है। अच्छा, ये होता है एरिया अंडर कर्व। ये बात हमने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है समाकलन वाले चैप्टर में। ये वाला मिटा देते हैं, केवल बस उसे आप नोट कर लें। और इस पर तो हमने सवाल भी 2-3 लगा लिए ना। अभी थोड़ी देर पहले जो आप सवाल लगाए इसी पर था। हालांकि ये नोट थोड़ा पीछे लिखा गया, थोड़ा और पहले लिखना चाहिए था। चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं। नोट करिए फटाक से, बोलो। तो ये तो बात हो गई साहब। यहां से इसका मतलब हम समझ चुके हैं, नोट समझ रहे थे ना। अगर हमारे सामने क्यूटी ग्राफ दिया होगा बाबू, कौन सा ग्राफ? बल्कि ऐसा लिखते हैं, ऐसा क्यू, और यहां लिख देते हैं आई। अगर हमारा ये क्यू का हम डिफरेंशिएशन करें, किसके सापेक्ष करेंगे बाबू, बताइए जल्दी से? टी के सापेक्ष ना। टी के, अगर हम क्यू का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? करंट के पास पहुंच जाएंगे। और वहीं अगर हम आई का इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके सापेक्ष? लेकिन टी के सापेक्ष ना, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? बस ये बात ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन करके कहां पहुंचोगे? क्यू से आई पर। इंटीग्रेशन आई का करके कहां पहुंचोगे? समझ गए क्या? तो ये वाली बात तो हमने बहुत पहले भी एक बार बताई हुई है। और ये जो बात है ना, ये किससे निकले? ये क्या बता रहा होगा? स्लोप। और ये क्या बता रहा होगा? एरिया बता रहा होगा। ये बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात। तो इस पर तो सवाल हो चुके हैं। अब हेडिंग लगाइए, टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ विद्युत धारा के प्रकार। टाइप ऑफ करंट। विद्युत धारा के प्रकार। वैसे करंट तो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। हाँ जी, एक का नाम है डीसी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। बल्कि इसको क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में? डीसी। और दूसरा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट एंड डीसी करंट। लिखते जाइए साथ के साथ। हो गया। अब डायरेक्ट करंट क्या है बाबू? आवेशों की दिशा, या कह लीजिए धारा की दिशा। आवेशों को नहीं, धारा की दिशा लिख लेते हैं। धारा की दिशा
बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। धारा की दिशा अगर नहीं बदलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? डीसी करंट। और डीसी करंट क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट करंट नहीं समझा मैं। ओ बोलने का अपना अंदाज है, वैसे तो डायरेक्ट करंट है। अभी इसमें धारा की दिशा, धारा की दिशा वो बोलते बोलते हो गया है। धारा की दिशा बदलती रहती है। नोट कर लें इसको भी। हो गया? ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसका। एक वीडियो और भेजा है आपको, उसमें साइन कास्ट टेन काट का ग्राफ है, भेजा था, उसको भी कल देख लीजिएगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में साइन कर्व बनेगा, और साइन कर्व कैसे बनता है उसकी आपको समझ होनी चाहिए। बाकी लोग थोड़ा भूल गए होंगे, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो डीसी करंट कैसे बनती है बाबू वो देखेंगे, और एसी करंट कैसे बनती है। देखिए, डीसी करंट तो सॉरी आई और टी के बीच बनाते हैं। डीसी करंट कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई, आई की वैल्यू जो भी है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज। लेकिन अगर यहां की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है वो साइनोसॉइडल बनता है। नोट करो यार, उसको भी नोट करो। तुम कभी कभी बताइए, अगर आप डीसी करंट चाहते हो, इस एसी को भी डीसी में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? यानी कि नीचे वाली माइनस वाली वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर आप इस एसी करंट को, ये एसी है और ये क्या है, इसमें देखिए करंट एक कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें करंट पहले जीरो है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा, मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम माइनस में चला जा रहा है। और ये बात समझ में? तो ये वैल्यू लगातार पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ जा रही है। अगर हम इसको डीसी बनाना चाहते हैं, मतलब निगेटिव वाला घप करना चाहते हो, तो नीचे वाला हिस्सा सफाना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर दें हम, ऐसा कर दें तो मतलब नीचे वाला वैल्यू जो है उसको क्या कर दिया? गायब कर दिया। ये काम करता है रेक्टिफायर। कौन करता है? अगर नीचे वाला हिस्सा गायब करना है तो हमें जो डिवाइस लगानी पड़ेगी उसका नाम है रेक्टिफायर, और यही रेक्टिफायर एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। तो अगर हम देखें यहां पर, तो इसने एक साइकिल के करंट को गायब कर दिया, यानी कि जो करंट माइनस में जा रही थी, उसकी डायरेक्शन बदल रही थी, उसको गायब कर दिया। इसका मतलब लॉस हो गया ना, आधे करंट का तो हमारा नुकसान हो गया। हुआ कि नहीं बताओ? अरे यार, इतना करंट तो हमें काम आया, इतना करंट ये भी काम आया, लेकिन ये बीच में जो इतना करंट रहा, ये करंट तो बेकार चला गया ना। इधर इधर तो नीचे वाला जो करंट है बाबू, वो क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर।
अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या लिखते हैं बाबू? अर्ध तरंग। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं, दुष्टकारी नहीं। हाँ, कहीं आप दुष्टकारी कहने लग जाओ। दिष्टकारी। तो कोई आपसे पूछे कि कौन है ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलती है, तो डिवाइस का क्या नाम है? रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अच्छा, ये आधे साइकिल को कंप्लीटली बेकार फेंक दिया है, इसलिए इसको हाफ वेव बोला गया। लेकिन कुछ ऐसे भी रेक्टिफायर हैं जो ये नीचे वाली जो है ना बाबू, इसको बदल के कहाँ उठा के ला देती है? ऊपर। अब इसका क्या नाम रहेगा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अभी अर्ध है। अरे यार, आधा जब बेकार कर दिया तो अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा, लेकिन जब इसका इस्तेमाल कर लिया, ऊपर उठा के पटक दिया, जो नेगेटिव थी उसको उठा के पलट दिया, तो क्या बोल देंगे उसको? पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, दिशा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चार्ज चल रहा है, और चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। चार्ज की तो डायरेक्शन होगी ना भाई, और चार्ज के चलने को ही करंट बोलते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बताया था कि चार्ज के पास डायरेक्शन है, पहले ही दिन बताया था आपको, और इसके बावजूद भी वह सदिश राशि नहीं है, और उसके पीछे का लॉजिक भी बताया था। इसलिए नहीं है क्योंकि वह वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करती, वह स्केलर अलजेब्रा का पालन करने लगती है। इवन उसके पास डायरेक्शन है फिर भी। बात हुई थी ना इस पर, नहीं आए थे क्या? तब क्या होश नहीं रहा? हाँ, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर कैसे गई? हाँ, अच्छा, नीचे डायरेक्शन बदलने का मतलब पहले चार्ज इधर चल रहा था, ऐसा कुछ समझिए। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से है, यहाँ से चार्ज इस तरफ चल रहा है, तो ये बना ऊपर वाला बना, लेकिन फिर दोबारा क्या होता है? करंट पीछे जाता है। करंट नहीं बल्कि चार्ज पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है। एसी करंट ऐसे ही चलता है, झनझनाहट से होकर के चलता है। मतलब एसी करंट है बाबू, उसका जो चार्ज है एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करते रहते हैं। इसके मालिक्यूल कंपन टाइप के रहते हैं। तो जो इस डायरेक्शन में जा रहे थे आवेश, उनको दिष्टकारी नहीं रोकता, लेकिन जो पलट के जा रहे थे उनको घुमा के दूसरे सर्किट से फिर वापस उसी डायरेक्शन उन्हें भेज देता, आगे भेज देता कुल मिलाकर। तो ये डिवाइस का काम है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वाल्व वगैरह देखे होंगे जो इधर से तो पानी जाने देगा लेकिन उधर से नहीं जाने देगा। आप लोगों ने हो सकता है पंपी सेट वगैरह इस गांव में इस्तेमाल किया हो, तो उसमें वन वे होता है, उधर से पानी आ जाएगा, लेकिन जब इधर से पानी जाता है तो वापस नहीं जा सकता। सक्शन पाइप में भरा होगा पानी वगैरह, तो इधर से तो भरोगे, उधर से नीचे से आ जाता है, लेकिन जब ऊपर से पानी आप डालते तो नीचे नहीं जाने देता। वो वाल्व वैसा बना है। तो एक ऐसा यंत्र है जो इधर से चार्ज को जाने दिया लेकिन उधर से आने नहीं दिया, और जो चार्ज उधर से आना चाहे उनको उसको मतलब उसकी डायरेक्शन बदल दी उसने, बदल के बल्कि इधर आना चाह रहे थे तो उनको आगे ही भेज दिया। मतलब जो करंट नेगेटिव बन रहे थे इस डायरेक्शन में जाने लगे थे, उनको भी आगे भेजने का काम कर रहा है। तो इसीलिए तो रेक्टिफायर लगाना पड़ रहा है डिवाइस। एसी में जो आगे जा रहा फिर पीछे जा रहा, उसमें दिक्कत क्या है? इफेक्ट उसका पैदा हो गया ना, करंट पैदा हो गया, चार्ज चला तो इफेक्ट आ गया उसका। उसको जो करना था वो कर लिया, मतलब चार्ज के चलने से जो इफेक्ट पैदा होना था दैट इज करंट, वो हो गया। अब वो आगे पीछे होकर के इफेक्ट पैदा कर रहा है, एक डायरेक्शन में जाके पैदा कर रहा है, उसको करने दो ना, उससे हमें क्या दिक्कत है? आप एक बात बताओ, ट्रक आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, उसके सामने आप आओगे तो तब वो ठोकेगा, और इधर पिछाड़ी ले रहा है, पीछे जाओगे तब वो ठोकेगा। उसकी एनर्जी जो है वो तो कहीं गायब नहीं हो रही है ना, उसकी एनर्जी बस चेंज हो रही है डायरेक्शन, उसकी आगे पीछे आगे पीछे। अब तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ? हाँ 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 तो जब वो आगे आ रहा था तो आगे वाले चार्ज भी तो आगे आ रहे थे, सारे चार्ज आगे आएंगे ना। अटैचमेंट तो सबका है। अब जैसे एक लाइन है, उस लाइन में अगर आप पीछे से धक्का दो तो कुल मिले बदबदा के आगे में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या व्यक्ति वहां से गायब हो जाते हैं? अब तुम्हें एक चीज और दिखाना पड़ेगा अब इसके लिए।
और उसके लिए भी आज समय नहीं है। आपको हम दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये चार्ज आगे ना बढ़ रहा है फिर भी कैसे करंट आगे बढ़ रही है और वो वेव के फॉर्म में बढ़ रही है। आपको पता चलेगा, दिखाऊंगा वीडियो, आपको विश्वास होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रस्सी को ऐसे ऐसे करो बाबू, तो कहीं ये खूंटी बांध लो। अभी जैसे मान लीजिए, ये देखिए, मैंने ये करके एक बार दिखाया भी होगा, हो सकता है। इधर आओ, एक जनी पकड़ो, आओ आओ फटाक से आओ, आओ और तेजी से आओ, आ जाओ, एक जने आ जाओ सचिन आओ, आ जाओ। इन लोगों को यार करके दिखाना पड़ता है। देखिए, उस कोने में जाके खड़े हो जाओ, उस कोने, उधर दूरी चाहिए हमें। देखिए डियर, हमारे हाथ की एनर्जी उसके हाथ तक पहुंचानी है हम। अब इस तार के माध्यम से पहुंचाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा। ओहो, एक मिनट देखिए, ये तो पूरा ही वो हो जा रहा है यार। टाइट से करें, टाइट पे हो रहा है यार, सारा पोपट हो गया। ऐसे आपने किया होगा, ऐसे। एक सेकंड यार, टाइट करो थोड़ा सा। एक उधर से तुम मत करो, ये वेव बन रही है आपको। यहाँ से जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये यार ऐसे करके जाती हुई आपको दिखाई देगी। अब ये चीज़ वीडियो में आपको दिखाया जा सकता है, मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा ही देता हूँ। बांधो, थोड़ा दूर होता थोड़ा अच्छा, बांध दो यार, लेकिन ये पूरा तार ना पूरा ऊपर जा रहा है। छोड़ो, ये पूरा यहाँ से लेके कदे वाइब्रेट करने लग रहा है, देख रहे हो। अच्छा, इस तरह करे तो इसे नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा है बाबू, समझ गए ना। ठीक है, ओके। तो तुम्हें हम दिखाएंगे। तो ये हो गया। एसी करंट क्या है, जिसकी डायरेक्शन बदल रही है, प्लस माइनस हो रही है, साइन का ग्राफ बनता है, और डीसी में कांस्टेंट बनता है। अब आगे लिखिएगा जरा। यानी कि यहाँ से अगर हम आपको समझाना चाह रहे थे ये बात कि दिष्टकारी वो डिवाइस है जिसकी मदद से एसी को किस में बदला जाता है, डीसी में बदला जाता है। चलिए आगे बढ़िए। टाइम तो हो चला है यार, मिटाएं। अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल आपसे कहा था कि थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी करंट बनाई थी। डीसी करंट बनाई थी और उस डीसी करंट को हम एक जगह से दूसरे जगह भेज नहीं पा रहे थे। तो निकोला टेस्ला ने कहा कि चलो भाई, करंट को एक काम करिए। क्यों नहीं भेज पा रहे थे, फार्मूला बताया था मैंने, H = I²। इस फार्मूले में I की वैल्यू और R और T की वैल्यू रखने से हीट लॉस पूरा हो जा रहा था, मतलब करंट वहां से घर तक नहीं पहुंच रही थी। तो लोगों ने कहा, निकोला टेस्ला ने दिमाग लगाया कि P जो होता है, एक फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग, V × I। तो इसमें देखा गया कि अगर हमें पावर कांस्टेंट चाहिए, अगर 10 वाट का बल्ब जलाना है तो हम 10 वाट का जलाएंगे, तो पावर तो हम ज़्यादा चाहिए नहीं। तो पावर अगर कांस्टेंट रखना है और वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि वहाँ से निकोला टेस्ला ने दिमाग लगाया और कहा कि अगर आप किसी तरह वोल्टेज बढ़ा सकते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाइए, और वोल्टेज को बढ़ाने पर पावर अगर कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट कम मिल जाएगी, और जैसे ही करंट कम होगा हीट लॉस कम हो जाएगा। एडिसन ने कहा ठीक है करो। उसने बनाया ट्रांसफार्मर। क्या बनाया, ट्रांसफार्मर ने वहां पर जब बिजली बनी तो उसकी वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बहुत ज़्यादा, और उसी रेशियो में करंट को हटा दिया। जब करंट घटी, वोल्टेज बढ़ी, तो हीट लॉस कम हुआ, करंट हमारे घर पे पहुंच गई। लेकिन जब घर पे करंट पहुंची तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज था, उतना ज़्यादा वोल्टेज हमारा डिवाइस झेल नहीं पा रहा था। वोल्टेज को घटाना था, करंट को
बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन अब तो हमारे घर पे करंट पहुंच चुकी है ना, तो अब हम अपने घर पर थोड़ा हीट लॉस वगैरह करेंगे तो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम हीट लॉस होगा वहाँ। तो यारा मेरे वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो हमने डिवाइस इस्तेमाल की उसका नाम पड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन जब घर पे पहुंचा तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया, वोल्टेज को घटाया, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा। आपके घर पे 220 वोल्ट चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 440 चाहिए, और आ रहा है 11,000 वोल्टेज, काम नहीं उतने का, और वो इसीलिए बढ़ाया गया है मेरे लाल, ताकि जो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या हो जाता है अपने आप। तो क्या किया गया, जब घर पे पहुंचा तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे इस साल दबा के। फिर क्या हुआ, हमने करंट इस्तेमाल की, पंखा चलाया, बिजली चलाया, सब कुछ करा, मोटर वोटर चलाया, लेकिन लाइट कट गई। और जैसे ही लाइट कटी, अच्छा निकोला टेस्ला ने ये बताया कि बाबू जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पर काम करता ही नहीं है, इसलिए आपको बिजली कौन सी बनानी पड़ेगी, एसी वाली बनानी पड़ेगी, और एसी भेजना पड़ेगा। अगर आपने डीसी बनाया तो ट्रांसफार्मर लगा नहीं पाओगे, और ट्रांसफार्मर लगेगा नहीं तो करंट आपके घर पे पहुंचेगा नहीं। इसलिए बोलो एसी बनना चाहिए कि डीसी, एसी आना चाहिए आपके घर पे, बोलो ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जय जयकार होने लगा निकोला टेस्ला का। फिर दोबारा से लाइट कट गई, एडिसन उठा, कहा भैया वो लाइट कट गई, अब क्या करोगे, कहा बैटरी चार्ज करेंगे, कहा चार्ज करेंगे। अच्छा बैटरी आ गई पिक्चर में, बैटरी भी पढ़नी पड़ेगी अब, तो बैटरी पिक्चर में आई, बैटरी को कहा भैया चलो करंट कट रही है, बैटरी में चलो चार्ज भरते हैं, यानी कि करंट स्टोर करते हैं। और बैटरी ने भैया एसी लेने से मना कर दिया। अब एडिसन उठा, आ गई एसी तुम्हारी, बैटरी तो चार्ज नहीं कर पा रहे हो। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, बैटरी क्यों चार्ज नहीं हो रही है एसी से, क्योंकि जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। और अगर आप लोग केमिकली रिएक्शन पढ़ेंगे बैटरी वगैरह में, हो सकता है आप लोग वहाँ पढ़े होंगे 11वीं में, तो आप देखेंगे उसकी जो रिएक्शंस होती है इन्वर्स कर दी जाती है। उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पर चले जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज भाग कर कहाँ चले जाते हैं, तभी तो बैटरी न्यूट्रल होती है, डिस्चार्ज होती है। तो अगर ये प्रक्रिया कोई रिवर्स कर दे, मतलब जो पॉजिटिव पे चले गए हैं उनको नेगेटिव पर वापस से बुला ले, और जो नेगेटिव पे चले गए उसको वापस से पॉजिटिव पे बुला ले, तो काम होगा, तब बैटरी चार्ज होगी। लेकिन अगर आप एसी करंट देंगे बाबू, तो एसी करंट कैसे करता है, थोड़ा सा चार्ज को बुलाएगा, फिर वही धकेल देगा, फिर बुलाएगा, फिर धकेल देगा। तो एसी करंट बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। एडिसन ने कहा कर ली, आ गई एसी, कट गई ना लाइट, अब बता, बहुत भेज रहा था एसी, पड़ गई कलेजे को ठंडा। कहे अब क्या करें, कह रेक्टिफायर बनाओ, क्या बनाओ, कहे एसी को हम बदलेंगे डीसी में। कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पहले क्या करें कि एसी भेज रहे हो, डीसी भेज लो ना सीधा, लेकिन कहा ये लो आधा तुम्हारा करंट रास्ते में रहेगा। फिर सुने, तो डीसी करंट बनाने के लिए क्या किया, रेक्टिफायर लगाया, बोलो ना। अच्छा वो जो आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जिसे आप इन्वर्टर कह रहे हैं, उसका सही नाम गलत है, क्योंकि जब वो काम कर रहा है चार्ज का सही नाम मतलब सॉरी यार, इन्वर्टर नहीं है ये कहना चाहिए था मुझे, उसका सही नाम इन्वर्टर क्या नाम रखना चाहिए आप खुद सोच कर बताओगे अभी हमें। पहले तो क्या कर रहा है, वो एसी को डीसी में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस का नाम इन्वर्टर नहीं है, उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है। अच्छा बैटरी चार्ज हो गई, बैटरी जब एक बार चार्ज हो गई, कहा पंखा चलाएंगे, प्रवीण को गर्मी लग रहा था, कहा पंखा चलाओ। पंखा को जैसे चालू किया, पंखे ने कहा भैया हम ना लेते डीसी उसी, हमें क्या चाहिए भाई, वैसे गर्मी में परेशान रहे, एसी मांग रहा है, समझ रहे हो। पंखा क्या मांग रहा है, सोचो आजकल पंखे भी एसी मांग रहे हैं। क्यों प्रिया जी, आप तो सोती रहती हो काफी। तो पंखा एसी मांगा, बल्ब एसी मांगा। फिर निकोला टेस्ला आया, कहा बोल डीसी भेज रहा था ना, भेज अब भेज। चला पंखा चला ही नहीं पा रहा तेरा डीसी, चला। क्या एक काम करो, अब डीसी को किस में बदलो, अब डीसी को एसी में कौन बदलेगा, दैट इज कन्वर्टर, या बल्कि इन्वर्टर कहिए। क्या कहिए, इन्वर्टर माने जो उल्टा कर दे, इन्वर्ट कर दे। तो एसी को डीसी में बदला किसने, रेक्टिफायर ने, और डीसी को एसी में किसने बदला, इन्वर्टर ने। तो उस डिवाइस का, जिसे आप इन्वर्टर शॉर्टकट में बोल रहे हो, उस डिवाइस का पूरा नाम क्या होना चाहिए, रेक्टिफायर इन्वर्टर। क्या नाम होना चाहिए। अगर आपको उसके प्रति कोई संवेदना है तो आप घर पे जाएंगे, इन्वर्टर जहां लिखा उसको कट करेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, रेक्टिफायर इन्वर्टर।
है ये नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास होगा वो लिख सकता है। तो सही नाम क्या पड़ा बाबू? अच्छा, उसका नाम रेक्टिफायर इन्वर्टर क्यों पड़ रहा है पता है ना? क्योंकि एक बारी में वो एसी को डीसी में बदल रहा है और दोबारा वो क्या कर रहा है। तो ये बात यहाँ से दो चीज़ निकल के आई कि सर इन्वर्टर भी पढ़ना है हमें इस साल, रेक्टिफायर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, बैटरी पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, करंट पढ़ना है, वोल्टेज पढ़ना है, और लगे हाथ जो करंट बनाने वाली डिवाइस है जिसका नाम हमने क्या जनरेटर रखा था। छोटे लेवल पे जनरेटर होता है, बड़े लेवल पे अल्टरनेटर उसका नाम होता है, वो पढ़ेंगे, डायनमो पढ़ेंगे। समझ गए? अब हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही।